आज हम बाबा साहब द्वारा लिखित बुद्ध और उनके धम्म का भूमिका के बाद परिचय का यहाँ पे परिचय देना चाह रहे हैं। तो बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के धम्म को ही क्यों माना, ये उन्होंने बताया कि ये सर्वश्रेष्ठ मुझे क्यों लगा। और आज हम इसी के संदर्भ में उन्होंने इसका परिचय दिया है कि इसको किस तरह से वो देखते हैं। तो भारतीय जनता के एक वर्ग की बौद्ध धम्म में दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है। इसके लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और स्वाभाविक मांग उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, और वह बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं के संबंध में एक स्पष्ट तथा संगत ग्रंथ की। किसी भी अबौद्ध के लिए यह कार्य अत्यंत कठिन है कि वह बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं को एक ऐसे रूप में पेश कर सके कि उनमें संपूर्णता के साथ साथ कुछ भी असंगति न रहे। जब हम दिग्ग निकाय आदि पाली ग्रंथों के आधार पर बुद्ध का जीवन चरित्र लिखने का प्रयास करते हैं, तो हमें यह कार्य सहज प्रतीत नहीं होता और उनके शिक्षाओं की सुसंगत अभिव्यक्ति तो और भी कठिन हो जाती है। यथार्थ बात और ऐसा कहने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है कि संसार में जितने भी धर्मों के संस्थापक हुए हैं, उनमें बुद्ध की चर्चा का लेखा जोखा हमारे सामने कई ऐसी समस्याएं पैदा करता है जिनका निराकरण यदि असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है। क्या यह आवश्यक नहीं कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए और बौद्ध धम्म के समझने के मार्ग को निष्कंटक किया जाए? क्या अब वह समय नहीं आ गया है कि बौद्धजन उन समस्याओं को लें, उन पर खुला विचार विमर्श करें और उन पर जितना भी प्रकाश डाला जा सके डालने का प्रयास करें? इन समस्याओं की चर्चा प्रोत्साहित करने के लिए मैं उनमें से कुछ का यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। पहली समस्या बुद्ध के जीवन की प्रधान घटना परव्रज्या के संबंध में ही है। बुद्ध ने परव्रज्या क्यों ग्रहण की, इसके संबंध में है। परंपरागत उत्तर है कि उन्होंने परव्रज्या इसलिए ग्रहण की क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी व्यक्ति तथा एक लाश को देखा था। स्पष्ट है कि यह उत्तर गले के नीचे उतरने वाला नहीं है। जिस समय सिद्धार्थ बुद्ध ने परव्रज्या की थी, उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। यदि सिद्धार्थ ने इन्हीं 3 दृश्यों को देखकर परव्रज्या ग्रहण की, तो यह कैसे हो सकता है कि 29 वर्ष की आयु तक सिद्धार्थ ने कभी किसी बूढ़े, रोगी तथा मृत व्यक्ति को देखा ही न हो? यह जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो रोज ही सैकड़ों हजारों घटती रही हैं, और सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु होने से पहले भी इन्हें देखा ही होगा। इस परंपरागत मान्यता को स्वीकार करना असंभव है कि 29 वर्ष की आयु होने तक सिद्धार्थ ने एक बूढ़े, रोगी, मृत व्यक्ति को देखा ही नहीं था और 29 वर्ष की आयु होने पर ही प्रथम बार देखा। यह व्याख्या तर्क की कसौटी पर कसने पर खरी उतरती प्रतीत नहीं होती। तब प्रश्न पैदा होता है कि यह व्याख्या ठीक नहीं, तो फिर इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर क्या है? दूसरी समस्या चारों आर्य सत्यों से ही उत्पन्न होती है। प्रथम सत्य है दुख आर्य सत्य। तो क्या ये चारों सत्य तथागत बुद्ध की मूल शिक्षाओं में समाविष्ट होते हैं?
जीवन स्वभावतः दुख है। यह सिद्धांत जैसे बुद्ध की जड़ पर ही कुठाराघात करता प्रतीत होता है। यदि जीवन ही दुख है, मरण भी दुख है, पुनरुत्पत्ति भी दुख है, तब तो सभी कुछ समाप्त है। न धम्म ही किसी आदमी को इस संसार में सुखी बना सकता है और न दर्शन ही। यदि दुख से मुक्ति ही नहीं है तो फिर धम्म की भी क्या कर सकता है, और बुद्ध भी किसी आदमी को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि जन्म ही संभवतः दुखमय है। यह चारों आर्य सत्य, जिनमें प्रथम आर्य सत्य ही दुख सत्य है, अबोधों द्वारा बोध धम्म ग्रहण किए जाने के मार्ग में बड़ी बाधा है। ये उनके गले आसानी से नहीं उतरते। ऐसा लगता है कि सत्य मनुष्य को निराशावाद के गड्ढे में ढकेल देते हैं। ये सत्य बुद्ध के धम्म को एक निराशावादी धम्म के रूप में उपस्थित करते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ये चारों आर्य सत्य बुद्ध की मूल शिक्षाएं ही हैं, अथवा ये बाद का भिक्षुओं द्वारा किया गया प्रक्षिप्तांश है। एक तीसरी समस्या आत्मा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेकर है। बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया, लेकिन साथ ही कहा जाता है कि उन्होंने कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी समर्थन किया है। प्रश्न पैदा होता है, आत्मा ही नहीं तो कर्म कैसा? आत्मा ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसा? ये सचमुच टेढ़े प्रश्न हैं। बुद्ध ने कर्म तथा पुनर्जन्म शब्दों का प्रयोग किन विशिष्ट अर्थों में किया है? क्या बुद्ध ने इन शब्दों का किन ऐसे विशिष्ट अर्थों में प्रयोग किया जो अर्थ इन अर्थों से सर्वथा भिन्न थे? जिन अर्थों में बुद्ध के समकालीन ब्राह्मण इन शब्दों का प्रयोग करते थे, यदि हाँ, तो वह अर्थ भेद क्या था? यानी उस समय के ब्राह्मण जिन अर्थों में इनको यूज करते थे, तो भगवान बुद्ध ने उनसे किन भिन्न अर्थों में उसे यूज किया, अथवा उन्होंने इन्हीं अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग किया? जिन अर्थों में ब्राह्मण जन इनका प्रयोग करते थे, यदि हाँ, तो क्या आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने तथा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्य करने में भयानक असंगति नहीं है? एक चौथी समस्या भिक्षु को ही लेकर है। तथागत बुद्ध ने किस उद्देश्य से भिक्षु संघ की स्थापना की? क्या उनका उद्देश्य एक समाज निरपेक्ष आदर्श मनुष्य का निर्माण करना था, अथवा उनका उद्देश्य आदर्श समाज सेवकों की रचना था जो जन सहायक, मित्र, मार्गदर्शक तथा दार्शनिक एक साथ हों? यह एक अत्यंत महत्व का प्रश्न है। इस पर बौद्ध धम्म का भविष्य तक निर्भर करता है। यानी जो बौद्ध भिक्षु है वो किस लिए बनता है, क्यों बने, ये बौद्ध धम्म के भविष्य तक निर्भर करता है। भविष्य को भी प्रभावित करता है। यदि भिक्षु एक संपूर्ण मनुष्य मात्र बना रहेगा तो उसका धम्म प्रचार कार्य में कोई उपयोग नहीं, क्योंकि वह एक संपूर्ण मनुष्य होने के बावजूद एक स्वार्थी आदमी ही बना रहेगा। दूसरी ओर यदि वह समाज सेवक भी है तो उसमें बौद्ध धम्म भी कुछ आशा रख सकता है, यानी वो समाज सेवक भी हो। इस प्रश्न का गंभीरतापूर्वक विचार किया ही जाना चाहिए, सैद्धांतिक संगति बैठाने के लिए नहीं, भावी बौद्ध धम्म के हिताहित की दृष्टि से भी। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा उठाए गए ये प्रश्न, जिनका उत्तर आप इस पुस्तक में पाएंगे, अनुवादित पाठकों को कुछ सोचने विचारने पर मजबूर करेंगे और वे भी यथासंभव अपना मत
व्यक्त करेंगे। यानी जो बाबा साहब ने कहा उसी को मानकर ना बैठें, केवल उनकी बात को अंधभक्ति में नहीं, आप खुद भी चिंतन मनन करें और अपने मत व्यक्त करें। बाबा साहब ने ये कहा है, जैसा कि भगवान बुद्ध कहते थे कि केवल मेरे कहने को ना माने, आप उसे जांचें परखें और तब आपको सही लगे तब उसे करें। केवल मेरे कहने से आपका सत्य सत्य नहीं बनेगा, आपका सत्य आपकी अनुभूति के द्वारा बनेगा। तो बाबा साहब भी यही कह रहे हैं कि जो मैंने कहा उस पर चिंतन करें, मनन करें, उस पर जानें, उसे अनुभव करें और तब उसे मानें। भीमराव रामजी अंबेडकर। आज हमारी प्रस्तावना यहीं समाप्त होती है। हम इसके आगे सभी कांडों का पाठन करेंगे और आपके लिए लाएंगे। आपको अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आपको कहाँ क्या दिक्कत आई, जैसे कि बाबा साहब ने कहा, आप भी हमारे वीडियो के कमेंट में भी और इसके कमेंट में भी कुछ अपनी बात रखें, अपने वक्तव्य रखें, अपने ज्ञान का यहाँ पे प्रदर्शन करें ताकि हम इस पर और आगे बढ़ सकें। बाबा साहब और भगवान बुद्ध ने यही कहा है कि आप अपनी अनुभूति को से जानें और उसे बताएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अवश्य कमेंट भी करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम।